जर्मनी में एजुकेशन फ्री नहीं है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बिजनेस स्कूल्स। क्या देखना चाहिए? प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, क्या देखना चाहिए? तो उस पर ज़्यादा फोकस है। 6,000 euros अब तुम लोग भी दो। हाँ तो बताओ, आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक का? अगर टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली लाइक फीस तो काफ़ी हाई है, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज गुड। इफ आई कंपेयर फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटीज, काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। मोरली लाइक दे फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज इन दी एंड हमें कंपनी में जाके काम करना है, तो मेन उनका फोकस होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कितनी हो सकती है। कंपनी के बारे में बताते हैं लाइक कि जो आपके आसपास कंपनी है, क्या उनका क्या माइंड सेट होता है, कैसे वो स्टूडेंट्स को हायर करती है। तो आई थिंक मोस्टली लोग बोलते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस ज़्यादा है, बट फीस के साथ तुम्हें एजुकेशन भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि लाइक अगर तुम बिजनेस रिलेटेड ग्राउंड में आ रहे हो तो यू शुड ट्राई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। बट लाइक ऐसा नहीं, मतलब तुम अगर ऑनेस्ट बताऊं तो यार हर कोई ये देख के डिसीजन नहीं लेगा ना कि मतलब हर किसी के पास फीस नहीं होगा, वो एक पैसा नहीं होता है सबके पास ना। आई एम श्योर तुम लोग ने भी कुछ लोगों ने लोन लिया होगा या ऐसा कुछ किया होगा, है कि नहीं? Yeah, like, but if you see that public university में there are a lot of students in a class, हाँ. but whilst in a private university there are less students. So एक टाइम का कि टीचर तुम्हारे पे ज्यादा अटेंशन दे पा रहा है, तो क्या नॉलेज तुम ज्यादा गेन कर सकते हो if you are that capable of doing that. So I feel that it is a plus point for private universities as well. And plus अच्छा. कि तुम्हारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारा डिफरेंट कंपनी से थोड़ा टाइड अप होता है, so you get to visit those companies, you get to know some of the insides of those companies. I think yeah, it's kind of like an advantage for us. But like have you guys not met somebody from public university? उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है तुम्हारे कंपैरिजन में? So the place where I live, it comes like a student project. So both each and every students live there. So I've met some Indian guys who are studying in a private university. They tell that हमारे class में there are around like 100-150 students. You mean public university? Yeah. Private नहीं, अच्छा. Yeah. Okay. So बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, हाँ. बहुत ज़्यादा disturbance भी होता है class में. हाँ. And you don't get that kind of what do you say, that atmosphere of studying, because इतने सारे बच्चों में तुम क्या ही पढ़ोगे. तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना होता है क्लास का फिर? So 20 to 15 के बीच में. Okay. बट वी आर इन फाइनेंस, वो 4 ही बच्चे हम तो। तुम लोग 4 बच्चे हो? बस 4, दो इंडियंस है, दो एक्सट्रीम 1-on-1 चल रहा है इधर तो। और पब्लिक का अगर आप रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ कर रहे हो, लाइक अगर साइंस में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, तो आप पब्लिक जा सकते हो। क्योंकि जैसे मेरे कुछ रूम पार्टनर्स है, वो डेंटिस्ट पढ़ रहे हो, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पर उनकी पढ़ाई भी तो लंबी है। आपको मास्टर का PhD भी नेसेसरी है, क्योंकि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन ना लंबी होती है। अगर आपका मोटिव है कि आपको जॉब करना है पढ़ाई के बाद, और मैनेजमेंट में स्पेशली, तो प्राइवेट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो इट इज़ वर्थ इट टू पे दैट हेफ्टी अमाउंट। मैं जो ऐड ऑन करूँगा कि आई थिंक जो फीस का प्रॉब्लम होता है, जो मेन प्रॉब्लम होता है बहुत स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स का, किसी का भी होता है, तो अगर लाइक यू आर हैविंग एजुकेशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसके बाद जो आपको जॉब मिलती है, तो जो आपने अगर लोन भी लिया है तो वो आप रीपे कर सकते हो इन 1 ईयर ऑल्सो, लाइक क्योंकि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। एक वो इशू रहता है, बट वो सॉल्व हो जाता है 1 साल बाद, तो वो भी चीज़ है। I mean like have you met somebody जिसने ऐसा लोन लेके आया था फिर now doing like a payback system ऐसा? जो मेरे भैया हैं, जो सीनियर भैया हैं, जो रहते हैं बर्लिन में, उन्होंने लोन लिया था, ऑलमोस्ट 40 लाख का लोन लिया था उन्होंने। 40 लाख? 40 लाख मतलब Wow. प्रॉपर पूरा लेके, एंड उनको बर्लिन में उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब करी, मतलब एजुकेशन ली, उसके बाद जॉब करी, एंड उन्होंने 1.5 ईयर्स में अपना 40 लाख का लोन रीपे भी कर दिया। क्या बात है। और वो भी इसके अलावा इंडिया में पैसे भेजे थे, लाइक वो अपने फैमिली को पैसे भी भेजे थे, उसके अलावा भी उन्होंने अपना लोन रीपे कर दिया। तो ये चीज़ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बोलते हैं कि फीस ज़्यादा है, बट आपको जॉब भी, आपका करियर भी अच्छा देते हैं, वो चीज़। अच्छा, ओके। वन मोर पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, मैंने जो देखा है कि एक्चुअली उन लोग का कनेक्शन रहता है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, नॉट ओनली इन यूरोप, ऑल्सो इन एशियन कंट्रीज। स्टूडेंट कैन गो फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि एक एक्सपीरियंस की तरह ही ऐड होता है। तो दैट्स वन थिंग जो मैंने प्राइवेट में देखा है। बाकी हाँ, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज़ तो है। जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, हम लोग के क्लास में मेन फोकस की नॉट ओनली लाइक सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स एंड ऑल, हम लोग में बहुत प्रेजेंटेशंस है, कोर्स वर्क है, तो उस पर ज़्यादा फोकस है, जैसे मेरा मॉड्यूल है। अभी मैंने लाइक जैसे कि TU म्यूनिक ने भी रिसेंटली फीस इंट्रोड्यूस किया है, राइट? और तुम लोग बड़े खुश हो रहे होगे ना प्राइवेट वाले?
यस बॉय 6,000 यूरोस अब तुम लोग भी दो. हाँ, तो ऐसा देखा जाए तो टेक्निकली जर्मनी में एजुकेशन फ्री नहीं है कि है. बिजनेस के लिए ना ही है. बिजनेस इज नॉट फ्री आई थिंक फॉर मास्टर्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स. या जर्मनी इज लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर क्वाइट गुड. बट टेक्निकल कोर्सेज के लिए तो फ्री है ना. हाँ हाँ. मेडिकल के लिए भी फ्री है, नेचुरल साइंसेस के लिए भी हाँ, फ्री हाँ, है, हाँ. बिजनेस के लिए पे करना पड़ता है. बिजनेस के लिए पे करना पड़ता है. इन जर्मन कोर्सेज ऑल्सो आई डोंट थिंक इट्स फ्री. लाइक एज फार एज आई रिसर्च आई डिडंट सी एनी कोर्स विच इज फ्री इन बिजनेस एक्सेप्ट TU Munich, the IMIM course. हाँ, बट देयर आर फ्री कोर्सेज इन पब्लिक यूनिवर्सिटी एज वेल. तुमको पता है ना. तो फिर भी तुमने प्राइवेट में आ गए तुम. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लाइक आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बिजनेस स्कूल्स. लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. हुम्बोल्ट में इकोनॉमिक्स का कोर्स है. TU म्यूनिख तूने बता ही दिया. MIM होक्सशुले बॉन राइनजीग में भी कोर्स है इकोनॉमिक्स का और बिजनेस का. इकोनॉमिक्स में तो ये भी तो इशू है कि आपका लैंग्वेज बैरियर है. नहीं, Public बट में- उधर तो इंग्लिश में है वो भाई. बहुत सारे कोर्सेज है जो हाफ इंग्लिश हाफ जर्मन भी तो है. Right. फिर GMAT की हाँ, रिक्वायरमेंट है. GMAT की रिक्वायरमेंट जरूर होती है. ये भी तो देखो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में कट थ्रोट कंपटीशन भी है. आप अकेले इंडिया से आप अकेले थोड़ी ना, पूरे वर्ल्ड से लोग अप्लाई कर रहे हैं. कोई 1 साल से वेटिंग पीरियड में, कोई 6 महीने से वेटिंग पीरियड में. और उनका प्रोसेस भी तो लेंथी है क्योंकि आई स्टार्टेड विद पब्लिक यूनिवर्सिटीज. बट इतना प्रोसेस लेंथी है, पेशेंस बहुत चाहिए उसके लिए आपको, बहुत ज़्यादा. बट लाइक तुम लोग डू यू गाइस एग्री कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बहुत फालतू यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में. मतलब जिनका मतलब एडमिशन लेटर व्हाट्सएप पे आ रहा है भाई. ठीक है, ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है बर्लिन में. उसके लिए तो आपको थोड़ा ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा क्योंकि एक्रेडिटेशन आप चेक कर लो ना. क्योंकि बर्लिन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो लंदन की है, डिग्री आपको दे रही है, आप जर्मनी में पढ़ रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग है. आप लोग का ऐसा नहीं है. नहीं, मैंने एक्रेडिटेशन चेक किए थे. आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअली. तो क्या देखना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, क्या देखना चाहिए तुम्हारे हिसाब किससे से? गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जर्मनी से अप्रूव्ड है कि नहीं, कितनी साल पुरानी स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ है आपकी. अगर जैसे फॉर माई यूनिवर्सिटी दे आर टाइड अप विद पब्लिक यूनिवर्सिटी तो मेरी सेमी प्राइवेट में आ जाता है. अच्छा. तो ये सब चीज़ तो देखनी चाहिए. यू सेड द पॉइंट कि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो पब्लिक जो होती हैं जो व्हाट्सएप पर अपना एडमिशन लेटर भेजती हैं. तो मेरा जो दोस्त है बर्लिन में, तो उसने क्या यूडोमी के थ्रू अप्लाई किया था. तो यूडोमी के थ्रू अप्लाई किया था तो उसकी फीस ऑलमोस्ट हमारी जितनी थी. और उसका लेटर एडमिशन लेटर आया था व्हाट्सएप में आया था उसका प्रॉपरली. और उसका ये था कि हाइब्रिड कोर्स था कि 1 ईयर आपको इंडिया में रहना है, ऑनलाइन करना है, और 1 ईयर आपको जर्मनी में आकर करना है. आई डोंट थिंक सो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो कोर्स इतना इफेक्टिव होगा आपके लिए. वो भी आप इंडिया में बैठ के कर रहे हो तो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा. बट फिर लोग तो काउंटर करेंगे ना, तेरे को सस्ते में हो जा रहा है, आधा पैसा लग रहा है. आधा पैसे के लग रहा है. आप फर्स्ट ईयर के भी आप फीस पे कर रहे हो 6,000 और सेकंड ईयर की भी आप फिक्स पे कर रहे हो. बट रेगुलर वही कोर्स पढ़ता अगर तो मैं 20-30 हजार यूरो देता शायद से. वो आप बट एक आपको वो बता रहे कि आप I'm just लर्निंग playing a devil's advocate here. ये आई अंडरस्टैंड. बट आपका लर्निंग प्रोसेस भी तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप ऑफलाइन में क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन में अगर आप परसेंटेज देखोगे तो आप ऑनलाइन में क्लासेस, फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ हमारा कॉलेज का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमारे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी. तो ऑनलाइन में जितना आपको नॉलेज मिलेगी उससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज आपको ऑफलाइन में मिल जाएगी क्योंकि एटलीस्ट आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. तो अब ये वो प्राइवेट जब सिलेक्ट करो, चूज करो तो ये सब ध्यान देके करो, राइट? प्राइवेट और यूनिवर्सिटी. बात की आपने डिस्टेंस लर्निंग की या हाइब्रिड की, तो आप नेटवर्किंग कहाँ से करोगे? जॉब तो एट द एंड ना जर्मनी में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा यूनिवर्सिटी होगी जो आपको प्लेसमेंट हाथ में ला के दे रही है. हाँ. यहाँ तो प्लेसमेंट का कल्चर ही नहीं है. हाँ. तो यूनिवर्सिटी विल हेल्प विद नेटवर्किंग ओनली ना. रिसेंटली वी विजिटेड EY ऑफिसेज, वी मेट HRs, पर्सनली वी शेयर्ड आवर कॉन्टैक्ट्स, वी आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट. जब हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग आराम से उनसे बात कर सकते हैं. तो ये सब आप हाइब्रिड में कैसे बोल सकते हो? लाइक यू सेड कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स के भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज है. या बिजनेस के. बट फिर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको अपने हिसाब से आप कोर्स सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या चाहिए. आप वो भी काइंड ऑफ एक है लाइक हम लोग का है ग्लोबल फाइनेंस. सो वो हमें इन डेप्थ फुल फाइनेंशियल नॉलेज और सब डेटा के साथ हमें सिखाता है. सो आई थिंक दैट पब्लिक यूनिवर्सिटी इज गुड कि आपको अगर इन डेप्थ पढ़ाई करनी है तो इट इज़ बेटर. प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट. तो पब्लिक बोल रहा है. देखा, असली बाहर आ ही गया. तो पब्लिक बेटर है. हाँ भाई. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपन पे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अपने को सिर्फ जॉब ही करना है. समबडी कैन थिंक ऑफ स्टार्टअप एंड ऑल दिस थिंग. तो बिजनेस हायरार्की जो इनने सेट किया है वो अपने कंट्री में तो मेरे इंडिया का तो नहीं है. कोई भी उठा के बिजनेस कर सकता है. बट यहाँ बिजनेस स्कूल में जब समझाते हैं आपको फाइनेंस पढ़ाएंगे. मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट है तो इसमें फाइनेंस का क्या मतलब है. तो ये फाइनेंस भी पढ़ा रहे मेरे को, मैनेजमेंट भी पढ़ा रहे, डेटा साइंस भी पढ़ा रहे. तो ये मेरे को बिजनेस हायरार्की बता रहे कैसा सेट करना है. तो मैं स्टार्टअप के बारे में सोच सकता हूँ, नॉट जस्ट जॉब. ओके. आपको बिजनेस सिखा रहे हैं उनका तो मैं मेरा फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकता हूँ. इनका टैक्टिक्स यूज़ करके मैं उधर ग्रो हो सकता हूँ. अच्छा. दिस कैन बी अ थिंग. ओके.